many times I feel that कितनी बार हम अपने लिए कुछ नहीं कर कर सकते हैं, या किसी के हम्म। लिए हम सोचते हैं ना कि मेरे को इसके लिए करना है। एंड आई वुड अर्ज एवरीबॉडी कि एटलीस्ट जाओ तो अपने अपलाइन को प्राउड फील करवाओ। यस, सो वी आर बिल्कुल। वेरी एक्साइटेड। I am बिल्कुल। as excited now as I was in 1998 when I saw this business for the first time. I worked with Shah Rukh Khan, worked with Akshay Kumar, worked with Amitabh Bachchan, worked with Hrithik Roshan। सबके साथ अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ किया है। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, के मेनन, यू नो। पिछली बार हमारी चैट बीच में रखी थी डॉक्टर साहब के साथ। एंड एक से एक पार्ट पूरा हुआ, अच्छा हुआ, उनकी स्टोरी के बारे में आप सबने जाना। आपको पता चला उनकी स्टोरी, उनका अर्ली इयर्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी वो, कि कैसे उन्होंने अपना लाइफ को स्टार्ट किया, कैसे वो डॉक्टर बन गए बाय चांस एक दोस्त को खुश करने के चक्कर में और कैसे उन्होंने डॉक्टर बनने के बाद में फिर मेडिकल प्रैक्टिस की, फिर बिजनेस किया, फिर सेल्स की, क्या क्या काम किए, मॉडलिंग की, एक्टिंग की। तो आज बहुत मजा आने वाला है। आज हम उनके साथ उसके आगे चर्चा करेंगे। हियर यू आर डॉक्टर हरीश खत्री, वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू अनिल जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, एंड थैंक यू कमल जी, जो आप सुबह को इतना बढ़िया माहौल बना दिया, विद दिस मेडिटेशन फ्रॉम मिस्टर बॉब प्रॉक्टर। बहुत बढ़िया लगा, बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि वो चलता ही रहे और हम मेडिटेशन में ही बैठे, मीटिंग होती रहेगी बाद में। एनीवे, या बताइए मुझे। पिछली बार जो हमने चैट की डॉक्टर हरीश, उसमें आपकी स्टोरी जान के बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत कुछ नया पता लगा आपके बारे में। ये चैट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसमें ना पता लगता है एक्चुअली। नहीं तो हम भी कितनी बार मिलते हैं, लेकिन कहाँ इतनी बातें करते हैं कि बचपन में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। तो लास्ट टाइम जब हम चैट कर रहे थे तो वहाँ पर आप ऑलरेडी आपने बताया था कि आपके यहाँ में बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसे हुई, और कैसे आप इस बिजनेस में आए, और आपकी पूरी स्टोरी हमने जानी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बिजनेस के अंदर आने के बाद अर्ली डेज में कैसे आपको लगा, और फिर कैसे आप कमिटेड कैसे हो गए पूरी तरह से इस बिजनेस में, वो कौन सा टर्निंग पॉइंट था। और आपके अर्ली डेज जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, उसका पीरियड कैसा था और उसमें क्या हुआ। जैसे मैंने बताया कि हालत तो खराब थी, तो कुछ ढूंढ ही रहे थे। हम्म। अब जिस दिन ये लगा कि भाई ये एमवे का बिजनेस, बिकॉज इट, कभी होता है ना कि कोई चीज घुस जाती है आपके कि यार ये तो यही करना है, और कितने लोगों को आप समझाते रहो, वो 10-10 कन्वेंशन पे भी जाते हैं, किस कोई लेवल्स भी अचीव करते हैं, उसके बाद भी छोड़ चले जाते हैं। तो आई बिलीव एक तो थोड़ी ऊपर वाले की मेहर भी चाहिए। हम्म। कुछ कुछ लोग देखे, कुछ लोग प्लेटिनम होके, फाउंडर्स प्लेटिनम भी होके छोड़ जाते हैं बिजनेस। उसके बाद भी उसके बाद भी डबल अभी तो हमने डबल। बहुत कुछ, अभी तो इतने सालों में तो हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि शुरू शुरू में मैं एक मिर्च साला की कोई कैसेट थी, उसमें उसने कहा कि मैं 18% लेग है वैनिस्ड अवे। तो मैं सोचने लगा, तो यार ये 18% बंदा जो अगर पहुंचता है तो 21% क्यों नहीं जाना चाहेगा, सिल्वर क्यों नहीं जाना चाहेगा, वो क्यों छोड़ के चले जाता है। ये समझ में नहीं आ रहा था। बट जब हाँ। हमने बिजनेस शुरू किया और लोगों को समझा कि लोग कैसे होते हैं, देन वी अंडरस्टूड कि यार ये चीजें हैं, बहुत कुछ चीजें पॉसिबल है। फिर हमने भी देखा कि हमारे को प्लेटिनम्स भी छोड़ के चले गए, ये सब सब कुछ होते रहता है। सो देयर वाज नो डाउट अबाउट द बिजनेस। देयर वाज देयर वाज नॉट एट ऑल, नॉट एन एयोटा ऑफ डाउट। बिकॉज जब तक आप शुरू नहीं करते हो ना, तब तक आपके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस बड़ी बड़ी होती है कि यार ये तो ये हो जाएगा, 6 बंदे ही ढूंढने हैं, 9 बंदे ही ढूंढने हैं, ये तो हो जाएगा, मेरे तो इतने सारे हैं। तो शुरू तो कर दिया था हमने। मजे की बात ये थी कि जब मुझे प्लान दिखाया गया था ना, प्लान दिखाया नहीं गया था, बेसिकली प्लान भेजा गया था कि हम्म। ये आप है। उस टाइम पे वो फोर फोर पिलर पार्टनरशिप नहीं थी। उस हाँ, पेपर पे वो नहीं थी कि आपका कोई अपलाइन होगा, आपका कोई सिस्टम होगा, आपका कोई एमवे है। नथिंग बाई यू फाइंड 9, यू हेल्प 9 फाइंड 6, यू हेल्प 6 फाइंड 3, एंड यू विल हैव 226 पीपल इन योर ऑर्गेनाइजेशन।
तो एक चीज तो ये है, थी तय थी कि सब कुछ जो करना है मुझे ही करना है। क्योंकि ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हो तो आप क्या सोचते हो कि कोई मेरे को हेल्प करेगा? खुद ही शुरू कर देना। एंड समटाइम्स आई यूज्ड टू हियर Kumar's CD, and used to say I used to show the plan for somebody maximum to maximum 6-7 times. उसके बाद अगर बंदा नहीं दिखा सकता था ना तो मैं उसको छोड़ देता था। एंड दैट इज ट्रू बिकॉज मेनी अ टाइम्स द डाउनलाइन फील्स कि अगर मेरी अपलाइन दिखाएगी तो बंदा ज्वाइन करेगा। और जबकि अनिल जी को भी पता है कि अनिल जी जितने लोगों को प्लान दिखाएंगे वो सब जुड़ेंगे ही नहीं। दे डोंट रियलाइज के व्हाट इज अनिल, इवन फॉर हरभजन ब्रैक हो या अमित साला हो या जिम डॉन कोई भी, बिल्कुल। के कोई भी हो। सो इट्स नॉट अबाउट हाउ, it's not about what, it's about how the prospect is he looking for something, is he in the looking zone at that time? इसलिए जितने नंबर्स हम करते हैं फास्ट करते हैं। कार्ल इनफैक्ट मेनी टाइम्स यूज्ड टू टेल मी कि डॉक्टर खत्री आई डोंट इवन फॉलो अप पीपल, आई हम्म। कॉल पीपल टू द ओपन मीटिंग। जो बंदा आया ओपन तक पहुंचा वो उसका फॉलो अप होगा, जो नहीं पहुंचा वो रह गया। So हम्म। maybe I did some mistakes, but then I used to believe in showing more and more plans. तो हमने भी हम्म। वही किया कि भाई ठीक है। और पहले पहले तो बहुत एलेबोरेट प्लान दिखाते थे, एक एक घंटा बिठा देते थे पेशेंट को। और पेशेंट तो फिर क्या, फिर वो छोड़ो, वो फिर पेशेंट बन के भी नहीं आता था। क्या फिर जाएंगे डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पूछेगा कि सर कभी ज्वाइन कर रहे हो? और हमें पता है उनकी हालत खराब है, बंदा रिटायर हो रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, कुछ करना चाहता है, और पूछता है भी कि डॉक्टर साहब को ऐसा है कि जहाँ पे मैं कुछ कर सकूं। मैं खुश हो जाता था कि यार ये सही बंदा है इस बिजनेस के लिए। और प्लान दिखाते थे और प्लान के लिए वो बिल्कुल मना कर देता था। आई रियलाइज दैट कुछ तो हम गड़बड़ कर रहे हैं। एंड देन व्हेन आई आस्क्ड कार्ल रिडन आफ्टर 3 months ही केम दैट माय बिजनेस इज नॉट वर्किंग, पीपल आर नॉट ज्वाइनिंग, एंड ही टोल्ड मी भाई ये बिजनेस ऐसा ही चलता है। तो मैं ये सोचने लगा कि 100 बंदों को दिखाऊंगा तो 5 बंदे जुड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं तो सोच रहा हूँ 1 साल में डायमंड जाने को। इस तरह से तो उम्र निकल जाएगी, डायमंड ही नहीं बनेंगे। So anyway, we started, and then I went to this Network 21 convention. हम्म। So every time, and when we got plugged in into the system, because देखो आज का टाइम बिल्कुल अलग है, वी आर इन अ वेरी डिफरेंट फेज ऑफ एमवे बिजनेस। एंड उस टाइम पे जब नया नया होता है ना बिजनेस, एकदम नेसेंट स्टेज में था, नया था, बिल्कुल हमें यकीन नहीं था कि ये तो ठीक है। बाहर से लोग आते थे और बाहर के लोग हम कहाँ देखते थे उनको, बेसिकली सिस्टम में, मीटिंग्स में देखते थे। और अगर फर्ज करो कोई इंसान मीटिंग में जाए ही नहीं तो उसको इतना विजन नहीं आता है ना इस बिजनेस की भव्यता, इसकी बिजनेस की कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है और क्या चेंजेस ला सकता है आपकी लाइफ में, ये हमें पता ही नहीं चलता। तो ये तो फॉर्चुनेटली ये हो गया कि कार्ल रिडन फिर नेटवर्क 21 के साथ जुड़ गए और हम सिस्टम मिलता रहा। और हम तो बॉम्बे में अकेले थे, कोई अपलाइन नहीं, कुछ नहीं, तो मीटिंग्स को जाते थे, लोगों को लेके जाते थे, और जो जो स्पीकर होता था उसी के पास हम ले जाते थे। मुझे याद है मैं 9% हुआ था, और मैंने जो मेरी 5-6 जने आते थे ओपन मीटिंग में हमारे साथ, तो उनको कहा आज मैंने 9% हुआ हूँ और आज मैं स्टेज पे जाऊंगा अपना नाम बोलने। तो हम्म। बोले ठीक है, वेरी गुड, दे वर वेरी हैप्पी। हम्म। सो आई वेंट एंड आस्क्ड द होस्ट ऑफ द मीटिंग, वो एक ईएलसी था, कि आई हैव रीच्ड 9%, कैन आई गो एंड गिव माय नेम ऑन द दिस थिंग ऑन द स्टेज? ही सेड आर यू 9% और यू 9% एलसी? हम्म। अब माता एलसी पता नहीं एलसी क्या होता है हमें। तो नो आई एम 9%। Saying you are not LC. I said, no, I'm not LC. He said, then you cannot go. अच्छा। कितनी बार क्या होता है, ये सब चीजें जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजें जो लोग ना बोलते हैं, तो कितनी बार क्या है वो बोलते हैं ना, स्वीट रिवेंज इज ऑलवेज मैसिव सक्सेस। हम्म। सो आई बिकेम सिल्वर इन बिफोर दैट ईएलसी गाय। ये बढ़िया। कि ये कभी कभी कुछ कुछ लोग दिल को लगा देते हैं कि यार इसने मना कर दिया, यार मैंने मैंने लोगों को यस बोला था और मैं जाऊंगा, और वो तो हंसेंगे मेरे पे, मेरी क्या इज्जत रही क्या रही। लोग बहुत सोचते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं यार उनको तो दिखाना है। क्योंकि लाइफ में हमने उतार चढ़ाव तो बहुत दिखे, तो कोई ना बोलता था फिर तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हम्म। करना तो था और कोई रास्ता नहीं। सो और कितनी बार क्या होता है ना, व्हेन यू से समथिंग, व्हेन यू डिसाइड समथिंग, कितनी बार हम करते रहते हैं, वो स्ट्रांग डिसीजन नहीं होती किसी चीज की।
हम्म। और आदमी वहीं पे तैरता रहता है, वो 15% सालों से चलते रहता है, 12% सालों से चलते रहता है, अनलेस अनटिल यू डू नॉट सेट अप अ गोल वेरी वेरी स्ट्रांगली। वो काल हम्म। भी कहते थे ना कि पीपल विद गोल सक्सीड, पीपल विदाउट देम डोंट, या। you know, and you become what you think about most of the time. हम्म। You think what you talk about, you talk to yourself and you talk to others. तो हम्म। अगर हम अपना सेल्फ टॉक सही रखते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, योर थॉट प्रोसेस बिकम्स लाइक दैट, यू सेट अप अ गोल लाइक दैट एंड थिंग्स स्टार्ट वर्किंग। लाइक नैन्सी भी कहती थी कि एक्शन विदाउट गोल्स एंड एक्शन, द डिफरेंस बिटवीन एक्शन विद गोल्स एंड एक्शन विदाउट गोल्स इज द रिजल्ट्स। So राइट। many times I see that हम even we, because we have to set our goals consistently every time। ये नहीं कि मैं एमरल्ड बन गया तो हमने साला वो डायमंड का गोल नहीं बनाया, नहीं हम्म। बनाया तो क्या होता है, डायमंड तो छोड़ो, फिर वो आदमी एमरल्डशिप भी डावाडोल हो जाती है। हम्म। काल ये भी कहते थे कि आइदर यू आर ग्रोइंग इन दिस बिजनेस और यू आर डाइंग इन दिस बिजनेस, देयर इज नथिंग लाइक स्टेटस को। तो बिल्कुल। अगर हम ग्रो नहीं होते, अगर आप 9% से 12% नहीं जाते, और एवरेज बोलते हैं एवरेज 9% विल नॉट गो 12%, एवरेज 12% विल नॉट गो 15%। तो अभी टाइम है कि हर किसी को अपने एवरेज से निकल के कुछ एडिशनल करना है। दैट्स व्हाट आई फील। एंड बिल्कुल। आई डोंट नो अबाउट यू, बट दिस इज माई सेल्फ टॉकिंग नाउ। सो द रीजन ऑफ कमिंग ऑन दिस थिंग वॉज प्रोबेबली टू change my self talk हम्म। and commit myself that I got to achieve something more and I got to do something more for that। तो इस तरह से करते रहे, सिल्वर हो गए, गोल्ड हो गए, प्लेटिनम हो गए, फाउंडर्स प्लेटिनम हो गए, और चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एंड यू नो अगेन यू बिकम कॉम्प्लेसेंट, हम्म। लाइफ थोड़ी बेटर हो गई। एंड इस तरह से चलता रहा। फिर एक दिन हम फिर विनर्स ड्रीम में आ गए, विनर्स ड्रीम टीम में आ गए, फिर विनर्स ड्रीम टीम से ब्रिट्स में आ गए। तो जब विनर्स ड्रीम टीम में आए अनिल जी, काफी टाइम था, हम्म। एक हम मीटिंग में गए थे, तो वहां पे कांति गाला ने पूछा कि भाई हु इज गोइंग एमरल्ड नेक्स्ट ईयर। हम्म। आई डोंट नो क्या हुआ, देयर हाँ। वाज नथिंग। दो लेग्स ठीक थी, थर्ड लेग हम्म। वाज not even 15% probably, and I went on the stage and I said okay, next year I'm going emerald, हम्म। and next year we went emerald। ओ। समझे? तो कहने का मतलब जब आप कमिट कर देते हो अपने आप को, या इन फ्रंट ऑफ समबडी, मे बी योर वाइफ, मे बी योर चिल्ड्रन, मे बी योर अपलाइन, मे बी इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दैट इज व्हेन यू रियली स्टार्ट कमिटिंग टू योरसेल्फ एंड यू स्टार्ट कमिटिंग टू द बिजनेस। बिजनेस बहुत ही सिंपल है, क्योंकि लोग अगर एक साल हो गया इस बिजनेस में तो उनको सब पता है, हम्म। लोगों को सब पता है बिजनेस में क्या करना है। नथिंग चेंजेस, नथिंग हैज चेंज्ड, ओनली द लिटिल बिट अप्रोचेस हैव चेंज, बाकी द बेसिक्स तो वही रहता है। और एक बंदा बेसिक्स करता रहे तो मेरे हिसाब से वो कोई भी लेवल्स इस बिजनेस में अचीव कर सकता है, बनस्पत के उसका एक वाकई सच में ड्रीम हो, बंदा रिलैक्स नहीं हो जाए। हम थोड़े कॉम्प्लेसन हो गए, क्योंकि अनिल जी हम जैसे मेरी स्टोरी है, हम बहुत बैड फेज से निकले थे, तो हम्म। हम हमेशा कंपेयर करते थे अपने आप को, यार कल से तो बेहतर है। और जब हम थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी आपको कॉम्प्लेसन तो कर देता है, यू नो। जब आप स्पिरिचुअलिज्म एंड ड्रीम्स के बारे में सोचते हैं, यू फील कि यार क्या सही है, मैं ड्रीम्स को फॉलो करूं या क्या स्पिरिचुअलिज्म को फॉलो करूं, बिल्कुल। है कि नहीं? I hope you understand what I'm trying to say, because या। spiritualism tells you to be more relaxed, and dreams tell you कंटेंट। हम्म। to move ahead and राइट। काम करो काम करो काम करो। तो कई बार हम स्टोरियां भी सुनते हैं कि एक बंदा बैठा था, एक आदमी एयरपोर्ट से निकलता तो देखता है एक बंदे ने बहुत अच्छी हैट बना के रखी थी और लेटा हुआ है पेड़ के नीचे। तो हम्म। उसने पूछा ये किसने, तूने बनाई? बोले हाँ मैं बनाई है। बोलते बस एक की? बोले हाँ बस एक की। तो बोलते यार, तो एक क्यों बना रहे, ज्यादा बनाओ। बोलते तो फिर क्या होता? तो और ज्यादा पैसे आएंगे, और बना हम्म। सकते हो, और बना सकते हो, बाकी आगे फिर क्या? अरे फिर आराम से सोते रहते। वो तो मैं हम्म। अभी भी कर रहा था। So, बिल्कुल। we heard that story, and sometimes या। those stories also come into your mind, and you feel, "Hey, yeah, what is it? Should I or shouldn't you?" But then again, once you, अगर आप सुनते हो कि happiness is, realizing your worthwhile goals. हम्म। Happiness is all about setting up a goal and achieving it.
and small goals. So I think goal setting is everything, which helped me to achieve that thing. And probably somewhere on the way, that was before this thing, I started modeling also, acting also. तो हम्म। वहां से भी अच्छे खासे पैसे आने लगे, तो मैं थोड़ा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो गया कि। और बॉम्बे में सर बड़े मेट्रोज में क्या है ना, शोइंग द प्लान, दिस इज अ वेरी टीडियस जॉब। जब पैशन होता है, जब कुछ नहीं होता है, तब आदमी सब कुछ कर लेता है। हमने बहुत कुछ किया है, आपने बहुत कुछ किया होगा। कुछ नए लोगों ने तो ये कुछ नहीं किया होगा अपने इस बिजनेस में, जो आपने, यू ड्रॉ द माइल्स। एंड हम कहाँ कहाँ गए, कैसे जाते थे, अनरिजर्व में चले जाते थे, वो साले बाथरूम के बाजू में ट्रेन में बैठ के जाते थे, कभी सडनली चले जाते थे। एवरी वीक आई यूज टू गो टू गुजरात, एवरी वीक सैटरडे को निकलता था, संडे गुजरात में होता था, एंड मंडे बैक, एंड मंडे टू सैटरडे क्लिनिक, अगेन सैटरडे नाइट आई यूज टू लीव, क्योंकि गुजरात में एक लेग शुरू हो गई और हमने वहां पे बिल करना किया। तो इस तरह से बहुत this कमाल was- की स्टोरी है। yeah, yeah, आपकी बड़ी yeah. जबरदस्त स्टोरी है। आपने जो बताया ना, उसका अगर मैं टेक अवे देखूं अभी तक का, तो जो मेरे को समझ में आता है, एक तो ये कि जब नेटवर्क 21 में थे तो वो एलसी लीडर्स क्लब, एग्जीक्यूटिव लीडर्स क्लब, वो आपको, उसका आपको जब नहीं पता था तो आपने कहा यार ये ईएलसी रोक रहा है, सिल्वर चले जाते हैं। तो वो बड़ा कमाल का आपका डिसीजन था, आप उससे पहले सिल्वर चले गए। और उसके बाद आप एमरल्ड गए बहुत फास्ट। My first trip was Pattaya Family Group. ओके। तो आपका जो डॉक्टर साहब, जो आपका बिल्डिंग पीरियड था, हम्म, जिसमें आप बता रहे हो आप ट्रैवल करते थे, तो आपने जो गुजरात वाली लेग बिल्ड की, हम्म। तो उसमें कितना टाइम आप करीब करीब वीकली वहां पे ट्रेन से जाते रहे? एक्चुअली शुरू हुई मेरे नीस के हस्बैंड से। ओके। वो बॉम्बे आया था, क्लिनिक में बैठा था, तो बोले कैसे मामा ये सब। तो मैंने बोला यार ये अभी बिजनेस कर रहा है। हम्म। तो मैंने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन भेज दिया। वो हम्म। चले गया, क्योंकि वो हमारे घर का जमाई था, मैं तो ज्यादा कुछ फोर्स करना नहीं चाहता था, या फॉलो भी नहीं किया उसको मैंने। हम्म। ठीक है, अगर उसको इंटरेस्ट होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि मामा के हिसाब से वो बोलेगा कि यार ज्वाइन कर देता हूँ, 42 हम्म। बात है, वो दे भी देगा शायद। और सडनली एक दिन उसने कुछ 11 सवा 11 बजे मेरे को फोन किया, मेरे को कहा कि मामा मेरे को ये ज्वाइन करना है आपका बिजनेस। अच्छा। मैं बोला भाई बिजनेस ज्वाइन करना है, बोलते कैसे, बोलते मैं एक्चुअली 2 दिन पहले गया था आपकी एमवे ऑफिस में अहमदाबाद में। अच्छा। वहां पे एक कमल ढींगरा थे, जो अच्छा। आंखों से देख नहीं हाँ। पाते थे, और जो हम्म। काफी तभी एमरल्ड थे, और फिर डायमंड भी गए वो। सो हम्म। उससे वो मिला, और उसने उसको कुछ ऐसी कोई स्टेटमेंट बोल दी, एंड ही बिकेम वेरी एक्साइटेड। एंड हम्म। ही सेड आई वांट टू जॉइन। आई सेड यू डोंट जॉइन। यू, एक कन्वेंशन आ रहा है दिल्ली, फर्स्ट हम्म। कन्वेंशन हो रहा था, नेशनल कन्वेंशन में, बोला वहां पे चलो। उसे हम्म। छोड़ो मामा, क्यों खर्चा करवा रहे हो। मैं बोला नहीं, बोला मेरा क्यों टाइम, उधर जाएंगे। मैं बोला बेटा खर्चा भी होगा, टाइम भी जाएगा, बट उधर आना है आपको। सो आई टुक हिम टू convention, ओके। national convention in Indira Gandhi Stadium, where we saw you, where we saw टोनी सप्रा, आपकी बॉडी बढ़िया थी। उसके बाद कोर मीटिंग थी एमवे कार्ल रिडन की इन फिक्की। सो हम्म। दैट वाज द टाइम, एंड आई रिमेम्बर, बिकॉज कार्ल यूज्ड टू कम टू बॉम्बे, एंड वो ज्यादा बात नहीं करते करते हैं, लेकिन व्हेन ही सॉ मी ओवर देयर, हम्म। he hugged me and he told me that I'm so proud of you that you came here. हम्म। And अनिल जी, टिल दैट टाइम मैं काल को भी बहुत हल्के में ले रहा था, हम्म। और इस बिजनेस को भी बहुत हल्के में, ये सोच के कि यार ये तो मैं कर ही जाऊंगा, हाँ। देयर वाज नेवर डाउट कि मैं नहीं कर पाऊंगा या क्या। बट दैट डे आई सॉ दैट दिस मैन हैज सच अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। आप हम्म। एमरल्ड थे, टोनी सप्रा एमरल्ड था वहां पे, हम्म। एंड ही हैड मींस लोग अंदर मर रहे थे आने के लिए, कोर मीटिंग थी वो भी हम्म। थी, and he had so many people to come and meet him, and he was signing his, वो लेफ्ट हाथ से साइन करते थे, बैठ के ऑटोग्राफ दे रहे थे सबको। एंड एक हिमांशु करके था, उसने कहा सर डॉक्टर खत्री, सब टिल दैट टाइम उन्होंने भी कहा था सबको, और सब थोड़े मेरे को भी पहचान गए थे, तो हम्म। इसने मेरे को गले लगाया।
तो हम्म। और उस दिन मैंने सोचा कि ठान लिया था कि यार अभी आई हैव टू डू समथिंग दैट ही शुड फील प्राउड ऑफ मी, यू नो। हम्म। मेनी टाइम्स आई फील दैट कितनी बार हम अपने लिए कुछ नहीं कर कर सकते हैं, या किसी के हम्म। लिए हम सोचते हैं ना कि मेरे को इसके लिए करना है। एंड आई वुड अर्ज एवरीबडी, कि एटलीस्ट जाओ तो अपने अपलाइन को प्राउड फील करवाओ कि यार, बिकॉज हम तो अपने आप को तो कॉम्प्लेसेंट कर देते हैं, हम चला लेंगे, टू व्हीलर होगा तो टू व्हीलर में चला देंगे, गाड़ी की जरूरत नहीं करेंगे, वी ह्यूमन माइंड हैज ways to कंसोल हिमसेल्फ कि यार नहीं हो रहा है ना तो चलो ठीक है, इतना तकलीफ नहीं लेते हैं। बट अगर आप लेते हो कि यार आई वांट टू मेक माय अपलाइन प्राउड ऑफ मी, देन यू डू एनीथिंग। तो हम्म। दैट वाज माय मेन कंसर्न दैट टाइम कि यार आई हैव टू मेक हिमसेल्फ प्राउड, दैट ये अगर ये बॉम्बे आता था मेरे पास तो मैंने उसको वो नहीं किया। और आज भी मैं ये सोचता हूँ कि यार देर ही सही, बट उसको दिखाना है कि यार जो डॉक्टर खत्री थे वो भी डायमंड गए मुंबई में। एंड टिल दैट, एंड टू बी फ्रैंक विद यू, बिफोर कोविड तो मैं थोड़ा थक गया था, मैंने छोड़ा, छोड़ो यार ये डायमंड शिप, क्योंकि हमने लेग्स बिल्ड करी थी तीन तीन लेग्स में always. Carl had taught us to build the business in three legs. So हम्म। somehow, anyhow, so we took those three legs to platinum ship and everything. But then rebuilding three more legs to go diamond ship वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हम्म। लग रहा था। एंड एज यू एज ऑल्सो, यू यू फील कि यार ठीक है ना यार, अभी थोड़ी एक्टिंग चल रही है, पैसे यहाँ से आ रहे हैं, पैसे वहां से आ रहे हैं, सब ठीक ठाक है। एंड टिल दैट टाइम द कोविड स्टार्ट, हम्म। तब तक मैं सोच के बैठा था कि चलो अभी छोड़ दो यार, अभी ये नहीं होगा तो नहीं होने दो। हम्म। समटाइम्स लाइक आई एम वेरी फ्रैंक विथ यू एंड ऑन दिस, ये बहुत ही सेक्रेट स्टेज है आई फील, राइज एंड शाइन का। एंड आई डिसाइडेड कि चलो अभी ठीक है, जो अभी मेंटेन करना है बिजनेस को, जाता रहता था गुजरात, जाता था रेगुलरली, कि भाई ठीक है टू हेल्प द डाउनलाइंस, बट अपना पर्सनल तीन लेग्स और डालना बहुत थोड़ा ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं हो पाएगा, या शायद उतनी ड्राइव नहीं है करने की। टिल द हम्म। टाइम कोविड स्ट्रक, एंड कोविड में जैसे हम सब जानते हैं कि जो मेरी एक्टिंग थी वो बंद हो गई। टिल दैट टाइम आई हैड क्रिएटेड एन असेट ऑल्सो, जो अच्छी खासी हमको रेंटल इनकम भी दे रहा था, तो जो पैसिव इनकम जनरेशन थी, तो वी हैड क्रिएटेड इनफ ऑफ पैसिव इनकम। कुछ पैसे फाइनेंसिंग थे, उसकी इंटरेस्ट इनकम आ रही थी। तो वी हैड क्रिएटेड मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ passive income coming to us. Lifestyle was still very simple. I led a very simple lifestyle, no fancy cars, no nothing. And यही था कि let money make money, let money make money, let create more asset, let create more financial security for ourselves. कि भाई कभी वो मौका नहीं आए जो हमने वो दौड़ देखा था, कि वो जिंदगी में कभी वो फिर दौड़ आना नहीं चाहिए, कि उस टाइम तो यंग थे, हमने फेस कर लिया। But at the age of 60, 65, when you retire, you should have enough of financial security that you shouldn't be bothered. और ये जो कहते हैं ना कि कभी भी ऐसा ना हो, हमेशा हाथ हमारा ऐसा देने वाला हाथ होना चाहिए, कभी मांगने वाला हाथ नहीं होना चाहिए, तो वो क्रिएट करना था हमें। तो इंटरेस्ट इनकम बंद हो गई, रेंटल इनकम्स बंद हो गई, एक्टिंग की इनकम बंद हो गई, एक ही चीज शुरू हुई, वो थी एमवे की इनकम। हम्म। And that was again a turning point that, yeah, this is such a huge business कि हम उसको सोच रहे थे कि नहीं करें। और क्योंकि आदमी को थोड़ा और कॉन्फिडेंस हो जाना, यार रेंटल आ रही है ना, अभी अच्छी भली आपको रेंटल आ रही है, अच्छी भली आपको इंटरेस्ट इनकम आ रही है, एंड एमवे की तो आ ही रही है, एक्टिंग का भी आ रहा है, एक्टिंग में अच्छी है इनकम, लाइक मे बी नॉट द टॉप स्टार्स, बट कंपेयर टू अदर थिंग्स इट इज अ वेरी गुड इनकम दैट आई एम एबल टू जनरेट। तो उसके बाद फिर लगा कि नहीं यार, एमवे तो एमवे ही है, और एमवे जैसा कोई नहीं है। हम्म। एंड फॉर्चुनेटली जूम आ गया, हम्म। फॉर्चुनेटली हम आपके साथ कनेक्ट हो गए। हम्म। एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि यार अभी इसको हमको छोड़ना नहीं है, इसको अभी फिर से बिल्ड करना है। एंड यस, सो वी आर जबरदस्त। वेरी एक्साइटेड। I'm बिल्कुल। as excited now as I was in 1998 when I saw this business for the first time. बिल्कुल जबरदस्त, आपकी स्टोरी बड़ी जबरदस्त है डॉक्टर साहब।
आपने एमरल्ड तक पूरे जोर से बिल्ड किया, उसके बाद थोड़ा शांति हुई और कोविड ने आपको फिर थोड़ा हिलाया। यार बिल्कुल सब बंद हो गया अब तो, लेकिन एमवे की इनकम चल रही है। बिल्कुल। तो वो बड़ा एक जबरदस्त टाइम था उस टाइम पे। एमवे की इनकम किसी की ड्रॉप भी नहीं हुई थी, हमारी तो कभी ड्रॉप भी नहीं हुई उस टाइम पे, कोविड में भी, क्योंकि प्रोडक्ट कंजम्पशन भी बढ़ गई थी एग्जैक्टली। और सब बढ़िया चल रहा था। तो ये बस ये है कि उस टाइम प्लान प्लून दिखाना जो हमारा स्टाइल था बदल गया था। तो वो चेंज होने में, अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। कुछ लोग जो नहीं चेंज कर पाए, जो टोटली फिजिकल पे डिपेंड थे, उनका बिजनेस और ज्यादा डाउन आया। ठीक है, सबके थोड़े थोड़े डाउन आए, लेकिन अभी जो फेज है बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ही ग्रोइंग फेज है। और ये सब कुछ अब हमारे हाथ में है। जैसे उस टाइम पे काल कहा करते थे ना कि मैंने प्लान दिखा दिया, जो बंदा ओपन में आएगा उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो उसका नेक्स्ट स्टेप सबका वो क्या करते थे कि प्लान के बाद उसको ओपन में बुलाते थे। लेकिन अभी कितना आसान हो गया, प्लान के बाद अगले दिन सुबह बुला लो। तो राइट। मॉर्निंग मीटिंग को थोड़ा सा प्रमोट करो और यहाँ बुला लो, और वो घर से आ भी जाएगा आराम से। तो बहुत आसान हो चुका है बिजनेस, बिकॉज वी हैव डेली मीटिंग। तो ये नहीं है कि एक वीक वेट करना है अगली मीटिंग का, उसी टाइम हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, आपका एक्टिंग कैरियर भी साथ साथ में जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। तो आप तो अभी भी शूटिंग करके जा रहे हो, आपने बताया। हाँ, मैं हाँ उस दिन संडे को फरीदाबाद में था, वो शूटिंग ओवर देयर। हाँ मंडे हाँ आई वाज इन गुड़गांव, हाँ so हाँ। I stayed one day with my in-laws, with my ओके। father-in-law, mother-in-law. And Tuesday I got back to Mumbai. लास्ट टाइम आप आए थे तो आप आए थे, मिले थे आपसे। मुलाकात हुई थी, बिल्कुल घर आए थे आप, अच्छा हमें लगा अपने था। थोड़े ड्रीम्स जगाने थे, हम्म इसलिए हम आपके घर पे आए। एंड हम्म। अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत वो बोलते हैं ना, वी हैव टू सी कि यार क्या लोगों ने अचीव किया है। एंड बिकॉज व्हेन एफआरयू में आए थे तो दैया साहब ने कहा था कि वो आपके घर पे आए, तो मैंने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी गुड़गांव जाऊंगा तो हाँ अनिल जी नहीं भी होंगे तो मैं बोलूंगा यार अपने सर्वेंट को बोलना मेरे को अपना घर दिखा दे दे, मैं घर देख के जाऊं और देखूं कि क्या इंसान क्या कर सकता है। सो इट वाज अमेजिंग, बहुत बढ़िया लगा। एंड अनिल जी हैज अ फैंटास्टिक हाउस and beautifully done, very artistically done, and he's a fantastic host. बहुत जबरदस्त होस्टिंग इन्होंने और बिंदु जी ने बहुत अच्छा लगा, यू नो। एंड अनफॉर्चुनेट माय वाइफ couldn't come because हाँ, we वो had उनको a मिस wedding. किया मैं। Yeah, we had a wedding, so she was busy in that. मैं बोला कुछ भी हो जाए, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। और अगर अभी कुछ करना है तो फिर सपने तो जगाने पड़ेंगे, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल, या बहुत बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा हमें भी। आप आए तो बहुत मजा आया, कुछ टाइम अच्छा स्पेंड हुआ घर में। तो घर ही होता है, घर का मजा तो अलग ही है। या तो बिल्कुल जबरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आपका एक्टिंग कैरियर में आपने बहुत कुछ देखा है। तो आपका जो कोई भी असाइनमेंट जो आपको सबसे अच्छा लगा हो, आपका कैरियर का बढ़िया असाइनमेंट, वो क्या था और अभी क्या चल रहा है आजकल? नहीं, अभी तो क्या है, अभी कैसे एक्टिंग करियर में भी पहले ये था कि जब मैं बेटियां थी तो मैं पहले खार में रहता था, खार से शिफ्ट करना चाहता था, तो या तो ऑप्शन था लोखंड वाला जाऊं अंधेरी, या तो और कहीं जाऊं। तो अंधेरी में क्या है, ऐसे फिल्म हब, हम्म बहुत सारे तभी ऑडिशंस वगैरह सब यहीं होते थे। तो मैंने सोचा नहीं यार, कहीं यहाँ जाऊंगा तो फिर बेटियों को इन्फ्लुएंस हो जाएगा और वो शायद इस फील्ड में जाए, और इस फील्ड को इतना सही नहीं समझा जाता था तभी। तो हम्म मैं गोरेगांव चले गया, फिल्म सिटी रोड पे, और वहां रहने लगा। एंड बड़ी बेटी बड़ी हुई, उसने फैशन डिजाइनिंग करी, अच्छे अच्छे एंड रॉकी एस मनीष मल्होत्रा इनके साथ काम किया। शी यूज्ड टू डिजाइन फॉर काजोल, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर एंड ऑल। एंड देन शी सेड के यार इनके एड्स देख के वो नहीं रही, बोली मेरे को खुद का लेवल शुरू करना है। उसने अपना लेवल शुरू किया। देन शी गॉट वांटेड टू डू मॉडलिंग, तो शी स्टार्टेड मॉडलिंग एंड एक्टिंग। एंड उसका भी काम चल रहा था। एंड देन द यंगर वन आल्सो सेड भाई कि पापा मुझे भी यही करना है। तो बड़ी ने किया तो छोटी को तो मैं ना बोल सकता था। और फॉर्चुनेटली अभी क्या है, ये जो बहुत प्रोफेशनल हो गया, ये पूरा जो इंडस्ट्री हो गई है ना, इट्स बिकम वेरी हम्म प्रोफेशनल। हम्म एंड so it is very safe also for women. In fact, हम्म kabhi kabhi it is dangerous for men because there are people like Karan Johar and all. So yeah, so like for women it is very safe. तो छोटी भी करने लगी, छोटी करने लगी, तो मैंने सोचा यार जब ये दोनों करती, इनके वजह से तो मैं नहीं करता था, मैं भी ट्राई करूं।
you know. हाँ, And this industry has become good that anybody who is interested and want to do something, he can come and he can do it. तो हम्म, मैंने शुरू किया तो मेरा भी काम शुरू हो गया, और हम्म, करते रहे और कोविड के बाद तो फिर और बढ़िया हो गया। अभी जैसे अभी किया तो बहुत कुछ है, सब मेमोरीज तो हर चीज के साथ मेमोरीज हैं। वर्क विद शाहरुख खान, वर्क विद अक्षय कुमार, वर्क विद अमिताभ बच्चन, वर्क विद ऋतिक रोशन, सबके साथ अच्छे अच्छे एक्टरों के साथ किया है। मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, के मेनन, यू नो। एंड अभी आई फील नाइस दैट पीपल हैव एक्सेप्टेड मी दैट ही इज अ गुड एक्टर, यू नो। हम्म, तो वैसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इनफैक्ट फरीदाबाद में आई वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ इंडिया पीएम, पीएम का रोल किया था, और हम्म, बहुत बड़ी रैली एड्रेस करनी थी, हम्म, तो सीन थी। एंड इट हम्म, was although it was one day job, and हम्म, when we come out after and doing the shoot and the director tells you कि आपने हमारे सीन में चार चांद लगा दिए, एंड हम्म, आपने हमारे सीन को ग्रैंड बना दिया, यू नो, विथ हम्म, योर प्रेजेंस, हम्म, तो यू फील नाइस, यू हम्म। नो, यू फील नाइस अबाउट इट। सो बहुत कुछ किया है अर्जुन, बहुत करना है, पिक्चर अभी बाकी है अनिल जी। तो कौन से अगेन, प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रहे थे आप अभी यहाँ पे हाँ जी, फरीदाबाद? विच प्राइम प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, हाँ विच हाँ, प्राइम मिनिस्टर, कौन से, कोई नहीं, पर्टिकुलर? मोदी जी, और मोदी जी का? तो यू मोदी डिस्गाइज एज मोदी जी, तो मोदी जी बने थे क्योंकि नहीं, हाँ, पहले आप लेकिन जो उसमें ऐसा नहीं उस कि टाइम दाढ़ी आपको वाड़ी मैंने नहीं देखा, था। हाँ आपकी पहली एक्टिंग में आप जवाहरलाल नेहरू बने थे एक में, हाँ, है ना? वो बहुत ही आप एक्यूरेट लग रहे हो उसमें। मैंने फाइटर फिल्म में भी मोदी फाइटर जी में का ही या? किया था, मोदी जी का ही था वो भी कैरेक्टर। हाँ, बिकॉज पुलवामा के अटैक के बाद था ना, तो उस टाइम पे मोदी जी ही थे। ओके ओके, फाइटर में आप मोदी जी बने थे, राइट? हाँ, बट ये नहीं कि उधर दाढ़ी वाड़ी लगाई थी या लुक उसके जैसे किया था, बट भाई ये था कि ये प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं। ओके तो ओके। इसमें भी ऐसा नहीं था कि मैंने कुछ गेटअप दिया था, मोदी जी की लुक वैसे की थी, वैसे नहीं किया था। बट आई एम सपोज टू बी द पीएम मोदी जी ओनली। ओके ओके या ओके। या तो सो ये किसके लिए शूटिंग हो रही है, ये वाली जो जहाँ पे आप पीएम प्ले कर रहे हो, ये किस चीज की शूटिंग है, मूवी है? ये डाइचाल करके एक वेब सीरीज बन रही है। ओके। और अभी इस महीने दूसरी शूट है, वो डायनेस्टी एक शो बन रहा है, जिसमें ओके। रवीना टंडन प्राइम मिनिस्टर का रोल कर रही है, और मैं प्रेसिडेंट का रोल कर रहा हूँ, इंडिया के प्रेसिडेंट का। तो ये हम्म। सब पीएम डीएम सब कर रहे हैं, मजे आ रहे हैं, मजे ले रहे हैं जिंदगी। नहीं, बट आई टेल यू, एक्साइटमेंट इज इन एमवे बिजनेस। वो भी है, वो भी बढ़िया है, बट बिल्कुल। एमवे इज ऑन अ वेरी डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एमवे इज इन अ हार्ट, यू नो। हाँ, तो ये तो एक्टिंग तो हाँ, ठीक है, चलती रहेगी, ये तो वो भी बढ़िया है, बट हाँ, इट इज नॉट अ फुल टाइम थिंग। आई एम नॉट टेकिंग दैट थिंग एज अ फुल टाइम करियर, बिकॉज आई वांट टू कीप एमवे द फर्स्ट प्रायोरिटी, राइट राइट। फर्स्ट प्रायोरिटी। बिल्कुल जबरदस्त। आप बड़े वर्सेटाइल बंदे हो डॉक्टर साहब, आप तो कमाल हो, आप डॉक्टर भी हो। कोई दुनिया में ऐसे बहुत चंद लोग हैं जो डॉक्टर बन पाते हैं एक्चुअली। डॉक्टर बने, फिर डॉक्टर की प्रैक्टिस करी, फिर बिजनेस भी किया आपने, फिर एमबीए बिजनेस भी एमरेट पहुंचा दिया, रिटायरमेंट भी चले जाओगे, और फिर आप एक्टिंग में भी इतना जबरदस्त कर रहे हो। तो आप बहुत ही वर्सेटाइल पर्सन हो, आपने कमाल किया अपनी लाइफ के अंदर। I must tell you, Anilji, every human being is amazing. या। You should realize yourself. You should have that self belief that you are made to go diamond. You are हम्म, made to achieve whatever you decide you want to. हम्म, It's not that I'm special or you are special or somebody else is not special. Everybody is special. Everybody has a talent. Everybody has everything, which is, it's just कई लोगों को अपना सेल्फ बिलीफ नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं। और जिस दिन हम्म, वो हो गया ना आपको, तो दुनिया में कोई ताकत आपको कुछ भी अचीव करने के लिए रोक नहीं सकती है। मैंने कभी वो सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स रखे ही नहीं अपने में, इसलिए हम्म, मैं जो भी डिसाइड किया मैंने अचीव करना चाहा। ये नहीं कि ऐड समथिंग एक्स्ट्रा। व्हेन यू हैव दैट बिलीफ, एवरीथिंग कम्स इन योर फेवर, दैट्स व्हाट आई बिलीव। ये आज की हम्म, तारीख में, एंड थॉट्स, इफ यू हैव द राइट काइंड ऑफ थॉट्स, हम्म, ना एक सेल्फ टॉक स्क्रिप्ट रखो, एंड दैट इज व्हाट आई बीन डूइंग अगेन। ये मैंने हमेशा जब भी कुछ अचीव करने की है, व्हेन एवर आई गो फॉर अ शूट, आई गिव माई सेल्फ टॉक बिफोर स्टेपिंग ऑन द ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। व्हेन एवर आई show a plan, I use my self talk script, and and once you do that thing, nobody can stop.
to believe in Correct. yourself. That's one बिल्कुल, message. दैट्स राइट। बहुत जबरदस्त मैसेज के साथ हम इस चैट को एंड कर रहे हैं आपकी तरफ से। अपना बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड यू आर ए वंडरफुल पर्सन डॉक्टर साहब, वी काउंट यू एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ दिस राइज एंड शाइन मॉर्निंग मीटिंग। और आपने कमाल कर रखी है, और आप जैसे लोगों ने कमाल कर रखी है। मिलके हम लोग बहुत जबरदस्त बिजनेस बिल्ड करेंगे। लेट्स ऑल Absolutely. ग्रो टुगेदर, बढ़िया से अच्छे से ग्रो किया जाए। एंड लेट्स टच न्यू माइलस्टोन्स इन द एमवे बिजनेस काम करना है टुगेदर। अनिल जी, सिर्फ बिल्कुल काम करना है जबरदस्त और कुछ काम भी नहीं करना है। है। नॉलेज बिल्कुल बहुत है, सबको, हर किसी को है, वी जस्ट हैव टू पुट इट इनटू एक्शन आल्सो। बिल्कुल। यस, या, नॉलेज सबके पास है, वो होगा उसी का जो काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल।